अगर आज तक मसला वो हल नहीं हुआ तो बहुत बहुत बड़ा कदम हम उठाएंगे। हम रोडों में आकर या दीवारों पर चढ़कर अपनी जान दे देंगे। उसका जिम्मेवार जो है क्योंकि ये धमकी नहीं है, ये हकीकत है कि मैं किसी भी बिल्डिंग पर चढ़कर या अपनी जान दे दूंगा। उसका जवाब हमने अगर वोट दिया तो आज तक क्यों नहीं हमारा मसला आप उठा रहे हो? अपने लिए उनको गाड़ियाँ चाहिए, अपने लिए उनको तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उनको 1.5 2 लाख तनख्वाह होनी चाहिए। तो एक सफाई कर्मचारी 9300 तनख्वाह लेकर वो कहाँ तक तो कोई एमएलए आपके पास अभी तक यहाँ पर आया? कोई भी एमएलए इसमें बदरवा से हो, चाहे वो डोडा वेस्ट से हो, डोडा ईस्ट से, कोई भी एमएलए आपके पास? कोई एमएलए नहीं आया। एडमिटेशन नहीं अभी हम तक पहुँच रही है। तो एमएलए की बात तो दूर है कि भाई क्या मसला है क्या नहीं है, क्या हम चिट्ठी लिखेंगे ऊपर के लिए या कुछ ना कुछ भरोसा हमें दे। कोई एमएलए कोई नहीं आया। सफाई कर्मचारियों का कोई नहीं है खुदा के सिवा, क्योंकि जब इनको काम होता है उस वक्त बोलते हैं कि आ जाओ, ये काम है वो काम है। काम करके बाद में अगर हमें डीसी के साथ भी मिलना होगा ना तो 4 घंटे हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता है। जब तक 2 ना बज जाए, 4 ना बज जाए, फिर डीसी साहब खड़े उठकर भाई क्या बात है, लो भाई नहीं ये काम नहीं बन सकता, यहाँ बनने वाला हो, लो जी आप एप्लीकेशन को 4 घंटे हमें बाहर रहना पड़ता है। क्योंकि हम सफाई कर्मचारी हैं ना, गंदा काम करने वाले हैं ना। क्योंकि हमारा जो उनकी सफाई रखता है, डीसी साहब की सफाई रखता है, पूरे शहर की सफाई रखता है। सफाई करने के लिए वो अपने ऑफिस में हमें बुलाएंगे, अपने बाथरूम दिलवाएंगे, मगर जब हमारा कोई काम हो हमारे पास वो नहीं आएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म जाबरो, जुल्म करना छोड़ दो, जुल्म जाबरो, जुल्म करना छोड़ दो। तो आप देख रहे होंगे कि डोडा शहर के अंदर गंदगी जो है वो भरी पड़ी है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है वो प्रोटेस्ट पे है। क्योंकि काफी सालों से इनकी कुछ मांगे थी, लेकिन अभी तक वो मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई। और आज लगभग 5वां दिन है लगातार यहाँ पर जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। अब क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि लगातार हर बार लॉलीपॉप जो है इनको दिया गया है, लेकिन इस बार क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ इस बार किया जाएगा, सारी बातचीत जो है इन्हीं से होगी। क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार सफाई कर्मचारियों को जो है लॉलीपॉप दिया गया, बार बार कहा गया कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे, आप हड़ताल जो है खत्म कीजिए, लेकिन जब भी हड़ताल खत्म होती है उसके बाद आपका फिर से सुना नहीं जाता। क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा। इन्होंने बार बार हमें आश्वासन दिया कि हम आपको कल परमिट करेंगे, परसों परमिट करेंगे, 1 महीने का टाइम दो, 10 दिन का टाइम दो। पिछली दफ़ा भी हमने स्ट्राइक की तो बोला 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने के अंदर अंदर आपका मसला हम हल कर देंगे। तो हमने कहा 1 महीने का नहीं, हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर हमारा जो मसला है वो हल कर दो। तो इन्होंने नहीं किया, मजबूरन हमें और स्ट्राइक पर आना पड़ा। उसके बाद उमर साहब से मुलाकात हुई, हमारे लीडर जो है जम्मू प्रॉविंस के, वो उमर साहब के पास गए, उनसे बातचीत की और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं फाइल आपकी चेक करके आपको ऐलान कर दूंगा मैं कि आपको परमिट किया जाएगा। तो अभी तक 4 दिन हो गए, अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है ऊपर से। क्योंकि ये हमें बहुत अफसोस है, हमारे डोडा ज़िला जो गंदगी में इस वक्त हमारे भी बच्चे चल रहे हैं, बीमारियां फैलने का डर है। इस वक्त सिर्फ डोडा जिला की बात नहीं कहूँगा, मैं पूरी जम्मू प्रॉविंस की बात कहूँगा कि सभी इस वक्त गंदगी में चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं। ये एहसास होना चाहिए था गवर्नमेंट को कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये बीमार हो जाएंगे। अगर ये वक्तन हमें परमिट किया होता तो ये हालत नहीं होती। इन्होंने हमें हर बार धोखा दिया है कितने सफाई कर्मचारी, 1500 सफाई कर्मचारी होंगे जम्मू प्रॉविंस में, और हमारा जो है 61,000 मुलाजमों में पड़ता ही नहीं है हमारा नाम। हमारा जो है हमारा अपना पैसा है, मतलब म्यूनसिपलिटी का पैसा है, तो हमसे परमिट किया जाए। जो सफाई कर्मचारी का काम है ये जो है ये हर रोज़, हर सुबह, हर शाम को करना पड़ता है। हाँ, यहाँ भी इन्होंने ठेकेदारी खोल रखी है, ठेकेदारी, और ठेकेदारी पर जो बंदे इन्होंने लगाए हैं उनको 2 महीने 18 दिन की तनख्वाह जो है वो भी नहीं दी है। 3 साल का एलियर जो वो मतलब पे ऑफ वो भी नहीं दिया है। ये सफाई कर्मचारी पर क्या जुल्म है? क्या गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है कि उनके बच्चे भूखे मरे होंगे? 3-3 महीने की तनख्वाह ये ठेकेदार खाते में जो लगाए हैं बंद रखी हुई है। 3 साल का पे ऑफ
उसमें बोला था 1200 का आपका काटेगा, 1200 गवर्नमेंट डालेगा तो आपको वो पे ऑफ दिया जाएगा। वो 3 साल का पे ऑफ भी इन्होंने नहीं दिया। अगर ये मसला हमारा जल्द से जल्द हल नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। जो बीमारियां फैलेंगी वो उसका कसूरवार आज गवर्नमेंट होगी और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। हमें धमकाया जाता है, हमारे ठेकेदार जो साथी लगाए हैं उन्होंने, सफाई कर्मचारी, उनको धमकाया दिया जाता है कि आपकी 3 महीने की तनख्वाह हम गबन कर लेंगे, हम नहीं देंगे आपको 3 महीने की, और काम नहीं करेंगे। और काम कर रहे हैं, इनको तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? और तनख्वाह देंगे, इनके बीवी बच्चे खाना खाएंगे तो ये काम करेंगे, इनको तनख्वाह ही नहीं दी जाती है। हाँ, जुल्म पर जुल्म हम पे किया जाता है, जुल्म पर जुल्म हम पे किया जाता है। हर बार इन्होंने हमारे साथ ऐसे धोखेबाजी की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। जो भी बीमारियां होगी, जो भी हमारा नुकसान होगा, तो हम बीवी बच्चे लेकर रो पर आ जाएंगे। जो भी हमारा नुकसान होगा उसका जिम्मेवार ये गवर्नमेंट रहेगी और गवर्नर साहब रहेगा और मोदी जी रहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने सफाई कर्मचारी के पैर धोकर बोला था उस वक्त, जो भी काम सफाई कर्मचारी का होगा वो हम करेंगे, क्योंकि ये गंदा काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। इस वक्त गलियों में जाओ, मुश्क ऐसे चल रही है, बीमारियां लगी हैं फैलने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से और उमर साहब से और मोदी जी से कि हमारा मसला जो है वो जल्द से जल्द